हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़। मैं हूं लता शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। इस शो में जैसे कि आप देखते हैं कि हम उन लोगों को लाते हैं जो इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। हम लोगों को ही सही लेकिन उनके जो सेक्टर्स हैं, उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उन पे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था होटल ओनर्स को, आर्किटेक्ट्स को और कई सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमने बात की थी और उनकी जो फिलहाल तकलीफ है इस कोरोना वायरस के चलते, इस लॉकडाउन के चलते, वो हमने आप सबके सामने रखी थी। और आज है मेरे साथ एक ट्रैवल एजेंट। जी हाँ, ट्रैवल एजेंट जो रहता है हमारे लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस रखता है, बिकॉज हम सबकी कुछ ना कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, वाइफ और हस्बैंड के साथ जाना है। तो ये सारी जो हमारी ड्रीम डेस्टिनेशंस होती हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए ट्रैवल एजेंसीज वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन हो गया है और लगभग 2 महीने से ज़्यादा ये ट्रैवल एजेंसीज बंद हैं। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर मंगेश शाह जो है डायरेक्टर ऑफ नंदिनी ट्रैवल्स, हु आर प्रेफर्ड सेल्स पार्टनर ऑफ वीना वर्ल्ड। सो मंगेश सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में, जहाँ पे आप हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई बताने वाले हैं। नमस्कार लता जी। जी सर। सो सर, पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि 2 महीने से आपका जो ट्रैवल एजेंसी का जो शॉप है, जो आपका ऑफिस है, वो बंद हुआ पड़ा है। तो आपको फिलहाल उसकी फीलिंग कैसी है, कैसा लग रहा है आपको? लता जी देखिए, फीलिंग तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी कि 2 महीने हम घर पे बैठे हैं, लेकिन ऑफकोर्स हम घर में भी कुछ ना कुछ हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड काम ये हमारा शुरू ही है। जी जी ओके। तो काम आपका अगर शुरू है, लेकिन कैसा काम आपका फिलहाल शुरू है, जैसे कि आपने कहा? देखिए, जैसे कि फिलहाल तो बुकिंग्स, नए बुकिंग्स तो बंद है, लेकिन जो पुराने बुकिंग थे उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करनी होती है। तो वो काम लगभग हमारा महीना 1.5 महीना चलता रहा। ओके, न्यू बुकिंग्स मैं समझी नहीं, कौन सी तारीख के लिए? बिकॉज अभी मार्च, अप्रैल, मई और इनफैक्ट जून भी हम कह सकते हैं, ये 4 महीने फिलहाल लॉकडाउन में गए हैं लोगों के। तो कौन सी तारीख की न्यू बुकिंग्स फिलहाल आपके यहाँ पे हो रही हैं? नई बुकिंग नहीं हो रही, जो पुरानी हुई थी उसके कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी होती है, जो होल्ड पे चली गई है। ओके, होल्ड पे चली गई हैं। और अगर बात करें सर पुरानी बुकिंग्स की, तो फिर कई सारी बुकिंग्स इन 4 महीनों में हुई रहेंगी ऑफ मेनी डेस्टिनेशंस। सो उसका आपने क्या अभी किया है? हाउ आर यू जस्ट कैंसलिंग द बुकिंग्स और व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली? जो ये 4 महीने में हमारी बुकिंग हुई थी वो लगभग हमने अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दी, क्योंकि अगले साल के लिए। क्योंकि बहुत से जो आपने अगर देखा होगा कि एयरलाइंस है, होटेलियर्स है या ट्रांसपोर्टर्स है, इन लोगों को हमें 1 साल पहले ये सब एडवांस देने पड़ते हैं। तो उनके तरफ से तो कोई हमें रिफंड्स नहीं आ रही, इसलिए हमें जो अभी बुकिंग हुई है वो पूरी ट्रांसफर करके 1 साल बाद देनी पड़ती है। ओके, सो यू आर सेइंग कि कैंसिल नहीं हुई है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया, द डेट जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। एग्जैक्टली। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। आपका इसमें लॉस भी नहीं हुआ है और हम प्रॉफिट भी नहीं कह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि वो जो लोग हैं वो वहाँ पे अभी तक ट्रिप पर गए नहीं हैं। अगर बात की जाए आपके पेमेंट्स की, तो फिर पेमेंट्स आपकी अटके हुए हैं कि या फिर लोग कह रहे हैं कि हम आपको इस डेट पे दे देंगे? व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? बिल्कुल, हमारे जो पेमेंट्स होती है 1 साल पहले इन लोगों को चली जाती है, तो उस वजह से ये जो पूरी पेमेंट है, क्योंकि 100% तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% लोग जा रहे हैं या जाएंगे जी। तो वो जो पेमेंट्स है वो सप्लायर्स के पास हमारी अटकी पड़ी होती है। ओके, सो फिलहाल मतलब आपका जो ये सिनेरियो है, ट्रैवल एजेंसी है, वो फिलहाल लॉस में चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए मैम, लॉस तो हर एक इंडस्ट्री का आज के डेट में है, लेकिन जी आज न कल ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं रिकवर हो जाएगा। ये सिर्फ एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है और ये वापस चल पड़ेगी इंडस्ट्री। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बोल सकते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। राइट जी।
यस, दैट इज़ ट्रू। एंड मैन्युफैक्चरिंग तो अफेक्ट हुआ ही रहेगा, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि ट्रैवल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, बिकॉज जैसे कि मैंने शुरुआत में यही कहा कि कई सारे लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन प्लेसेस होते हैं जहाँ पे उन्हें जाना रहता है और आप लोग वो फुलफिल करते हैं। लेकिन सर, अगर आपने ये केसेस सुने होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन कई सारे स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हैं जो इंडिया में या फिर फॉरेन में स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, वो उधर फंस चुके हैं। तो ऐसे कोई आपके क्लाइंट्स हैं जो कहीं पर फंस चुके हैं और वो अपने घर वापस नहीं जा पाए? नहीं मैम, फॉर्चुनेटली ऐसे हमारी कंपनी के साथ हुआ नहीं है, क्योंकि जो ऑन रोड जब शुरू थी हमारी टूर्स और जब हमें पता चला कि ये लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन के 2 दिन पहले हम लोगों ने सब टूरिस्ट को सेफली हमारे इंडिया के अंदर ला दिया। ओके, दैट इज़ वेरी ग्रेट। यस जी। और जैसे कि आपने उन सबको वापस ला लिया था और जब वापस लॉकडाउन हुआ था तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस ज़रूर मिली होंगी जी। तो सर व्हाट वर द गाइडलाइंस, आप बता सकेंगे? गाइडलाइंस तो फिलहाल यही है कि जब तक आगे का उनकी नोटिसेस नहीं आ रही है तब तक हम लोग ट्रैवल या बाहर जर्नी नहीं कर सकते। ओके सर, सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सर ट्रैवल एजेंसीज, हमने अभी फिलहाल आपकी जो एजेंसी है उसके बारे में बात की, लेकिन ओवरऑल एजेंसीज जो हैं पूरे देश की, इंडिया की, उनका फिलहाल क्या सिचुएशन होगा और आगे चल के फ्यूचर में वो कैसे अपने आप को रिकवर करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए मैम, हर एक ट्रैवल इंडस्ट्री में हर एक ट्रैवल एजेंसी अफेक्ट हुई है, लेकिन आगे चल के हर एक ने कुछ ना कुछ अपनी तैयारियां करना अभी से शुरू कर दी है। हम लोगों ने भी आगे चल के 6 महीने के बाद की तैयारी अप्रोक्सीमेटली कुछ अगर उसमें बोल सकते हो आपकी प्लानिंग वगैरह जो है वो अभी से शुरुआत कर दी। अभी तो फोकस होगा जी प्लानिंग, जैसे कि अभी फोकस होगा हमारा शुरू में डोमेस्टिक टूर्स के लिए। तो हमने डोमेस्टिक टूर, राइट, डोमेस्टिक टूर्स हमने अभी से थोड़ा प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। ऑफ कोर्स वो बुकिंग अभी शुरू नहीं होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर तक ये शुरू होनी चाहिए। ओके, सो जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले जो मोदी जी ने एक डायलॉग कहा था, लोकल से ग्लोबल, सो आप जो हमारे इंडिया में फ़िलहाल जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो आप उन्हें फ़िलहाल वहाँ पे लोगों को भेजेंगे एंड उसे एडवर्टाइज करेंगे, राइट? जी सर, सो दैट इज़ वेरी ग्रेट। सो टॉकिंग अबाउट योर ओन स्टाफ, आपके जो ऑफिस में स्टाफ हैं जो आपके यहाँ पे काम करते थे, मैं नो कितने नंबर ऑफ स्टाफ आपके अंदर काम करते हैं? अगर बात करूँ मेरे पर्टिकुलर सांगली ऑफिस की, तो यहाँ पे मेरे पास 2 लोगों का स्टाफ है। जो 2 लोगों का स्टाफ है, ओके। और पूरे हमारा जो हेड ऑफिस है उसके अंदर 1150 लोग काम करते हैं। ओके, 1150 लोग आपके अंदर काम करते हैं। सो फिलहाल जैसे कि 2 महीनों से काम रुका हुआ है, तो उन लोगों का क्या हो रहा है जो आपके इस काम पे डिपेंडेंट हैं? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? जी बिल्कुल। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ यहाँ पे मेरे काम करते हैं, तो वो फिलहाल कुछ, जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो घर पे बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं और उनकी सिर्फ वो ऑफिस नहीं आ रहे, बाकी तो रूटीन काम चल रहा है, उनका सैलरीज वगैरह ये रूटीन बाय रूटीन चल रहा है। ओके ओके, सो एनी अदर थिंग यू वांट मी टू कवर? बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आज ये जो कोरोना का संकट हम सब पे है, इसकी तरफ हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि भले संकट कितना भी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर इसने हमें ये सिखाया कि आत्मनिर्भर होना है। क्योंकि आत्मनिर्भर होना है जी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हर एक काम हमें खुद करने पड़ रहे हैं। जो काम हाँ जी कोई और अपने लिए कर रहा था, उसे हम खुद कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसी के चलते मेरे भारत के अंदर भी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे बहुत सारी चीजें, शायद इसके आगे वो खुद मैन्युफैक्चर करना चालू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से ये परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन, बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और पता नहीं ये और कितने महीनों तक चले, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पे बताई है हमारे सारे दर्शकों को कि हमें पॉजिटिव रहना है और आत्मनिर्भर रहना है, क्योंकि जैसे कि आपने पहले कहा कि रिकवर थिंग्स अपने आप हो जाएंगी, बदलाव फिर से आ जाएंगे, फिर से सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमें बस डटे रहना है। जी हाँ। सो सर, आप हमारे सांगली के जो लोग हैं वो मतलब सेफ्टी मेजर्स के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, और
अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही आप घर से बाहर निकले। हमारी गवर्नमेंट, हमारी प्रशासन हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। ये हमारा काम है कि उनको हमें सहयोग करना है। जी सर, आपने जैसे कि गवर्नमेंट की बात की, तो आपकी इस ट्रैवल एजेंसीज की, टोटल एजेंसीज की कुछ डिमांड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल इस लॉकडाउन में? नहीं, फिलहाल देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी अभी जो चैलेंजेस है वो है, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और जो डिमांड्स है वो तो गवर्नमेंट हर एक अपने अपने लेवल पे पूरी कर रही है, हर एक। That's true, right. जी, सो सर आप हमारे सांगली मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। सांगली मीडिया सर्विसेज जो मैंने देखा है कि हमेशा से सोशल कॉज के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जो कुछ महीने पहले सांगली के अंदर फ्लड आया था, जो या फिर अभी जो ये कोरोना का संकट है, उसके बीच आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी ऐसे अच्छे आप काम करते रहिए, ये शुभकामनाएं हैं मेरी आपको। और आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी, और ख़ास करके पॉजिटिविटी दी कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, और इस सिचुएशन में हमें क्या बोलते हैं, इतना टेंशन लेके चीज़ों को टफ नहीं करना है, और जितनी टफ वो ऑलरेडी है। जी हाँ, तो मेरे साथ थे अभी मिस्टर मंगेश शाह, जो है ओनर ऑफ, दैट इज़ डायरेक्टर ऑफ नंदिनी ट्रैवल्स। जी हाँ, सांगली में वो पिछले 30 सालों से उनका फैमिली बिजनेस चला हुआ है, और उन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, और कुछ पॉजिटिविटी उनमें ज़रूर आई होगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और घर पर रहिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़। मैं हूं लता शर्मा, और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स, ये शो हमारे साथ। इस शो में हमने आज तक कई सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, और वो लोग बिलोंग करते हैं बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स से, जैसे कि होटल ओनर्स, आर्किटेक्ट्स, केटरर्स, और बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो इस कोरोना वायरस के चलते, इस लॉकडाउन के चलते बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तो इस शो के पहले आपने देखा होगा कि मैंने मिस्टर मंगेश शाह से बात की है, जो है एक टूरिज्म, जो ट्रैवल एजेंसी होती है, उसके मालिक थे वो, और उन्होंने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किए कि 2 महीने से लगातार उनका जो ये बिज़नेस है वो बंद है, और ये जो सेक्टर है टूरिज्म का, ट्रैवल एजेंसी का, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इसके बारे में अभी मेरे साथ हैं मिस्टर जगदीश माड़ी, जिनका जो बिज़नेस है, जिसका नाम है ड्रीम्स हॉलीडे, वो सिचुएटेड है पुणे में, और एजुकेशन उन्होंने किया है वो है केमिकल इंजीनियरिंग की, और इनका ये जो बिज़नेस है 2011 से शुरू है, यानी कि 9 साल हो गए इनके बिज़नेस को, और इस 9 सालों में पहली दफ़ा इनके साथ ऐसा हो रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा लगातार इनका ये बिज़नेस बंद हो चुका है। तो इनके साथ हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर जगदीश जी, आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सो सर, आप मुझे अभी बताइए कि इस लॉकडाउन को 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और आपका जो बिज़नेस है वो 2 महीने से बंद लगा पड़ा है। जी हाँ, और ये जो ट्रैवल का जो बिज़नेस है, टूरिज्म है, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। सो आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? यू आर राइट मैम, ये 2 महीने से, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला इफेक्ट नॉर्मली आता है तो टूरिज्म को, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन पहला इफेक्ट आता है टूरिज्म को। ऑलमोस्ट 15 जनवरी से हमको इफेक्ट थोड़ा सा वी गॉट स्टार्टिंग गेटिंग द रिपल्स कि थोड़ा सा बिजनेस को इशू आ रहा है, बुकिंग्स कम आ रहे हैं, या लोगों की इंक्वायरी आ रही है, और ये बिजनेस ऐसा है कि सबसे लेट रिवाइव होगा, तो इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ये पैंडेमिक ऐसा है कि आज वर्ल्ड में सब कुछ बंद है, सो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस ऑल्सो। जी, सो आपने जैसे कि कहा कि 15 जनवरी से आपका ये जो अफेक्ट होना शुरू हो गया था आपके बिजनेस पे, वो कैसे हुआ? क्योंकि हमारे देश में तो ये मार्च से आया है, राइट? करेक्ट। सो जनवरी से आपके बिजनेस पे कैसे ये अफेक्ट हुआ? जैसे ही चाइना से न्यूज़ आती है, बिकॉज जो ट्रैवलर्स होते हैं दे आर ऑलवेज इफेक्टिव टू द न्यूज़ जो देखते हैं क्या होते हैं, तो जैसे ही चाइना का ये शुरू हुआ, मेरा थोड़ा सा आउटबाउंड ज़्यादा होता है, यानी कि थाईलैंड के टूर्स है या दुबई के टूरिज्म है, तो लोगों को वहाँ से पता चलता कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो कैंसिल करेंगे क्या, या बुकिंग्स रुक रहे थे। ओके, हाँ, इंडिया में बाद में आया, लेकिन जो बाहर के टूर जाने वाले थे उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो दे वर स्टार्टिंग स्केप्टिकल,
तो उन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा बुकिंग करना बंद कर दिया या इंक्वायरी आना बंद कर दिया। और आई थिंक लास्ट वीक ऑफ जनवरी से ही अपने इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ स्क्रीनिंग वगैरह अपना इंडिया में भी शुरू हुआ था। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि आपका जो आउटबाउंड है वो ज़्यादा है, उसका रीच बहुत ज़्यादा है। सो कहाँ तक है आपका ये आउटबाउंड, और आपका जो ट्रैवल का ये जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करता है? आउटबाउंड यानी कि जो यहाँ इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, दैट वी कॉल एज आउटबाउंड टूरिज्म। यानी कि बाहर से अगर बाहर के देश के हमारे इंडिया में है, दैट इज कॉल्ड एज इनबाउंड। तो हमारा ज़्यादा आउटबाउंड होता है, यानी कि यूरोप होता है, थाईलैंड होता है, साउथ ईस्ट एशिया होता है, मालदीव्स होता है, एवरी एंड एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड वी टेक द टूर्स। बट दैट ओनली मेरा बिजनेस है वो कस्टमाइज टूर है, यानी कि फैमिली टूर्स होता है, मेरा ग्रुप टूर नहीं होता। ओके ओके, सो सर नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, 2 महीने से जैसे कि मार्च 23 से हमारा जो लॉकडाउन है वो शुरू हुआ था और अब आ चुका है मई, लॉकडाउन फेज 4 भी शुरू हो चुका है। तो इस चारों लॉकडाउन में, इन 2 महीनों में आपके ऐसे कोई टूरिस्ट होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे कहीं पर, या फिर उनका जो या प्लीज? फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे जो जाने वाले थे अभी अप्रैल में हमारे बुकिंग्स थे, मे भी इंटरनेशनल थे या डोमेस्टिक में थे, जैसा केरला में थे या कश्मीर जाने वाले थे। तो जैसा ये लॉकडाउन शुरू हो गया, फ्लाइट जैसा बंद हो गया, तो गुड थिंग गवर्नमेंट हैज डन। दो फ्लाइट को जो जो एवरी वीक एडवाइजरी चेंज होता था, कब शुरू होता था मालूम नहीं। अभी भी आप यू नो इट, आपको मालूम है कि ये 4th लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन ये ऐसा है कि वी कैन नॉट डिफाइन वन डेट कि ये खत्म होगा या नहीं होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से एडवाइजरी आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल मई के हमारे ट्रैवल बुकिंग थे, तो एयरलाइन ने सबको हमको जो जो क्लाइंट हमारे जाने वाले थे उनके नाम पे क्रेडिट नोट दिया है, सो दैट दे कैन यूटिलाइज। कोई एयरलाइंस ने 1 साल का क्रेडिट नोट दिया है, कोई एयरलाइंस ने 2 साल का क्रेडिट नोट दिया है। सिमिलरली होटल वालों ने भी ऐसा ही क्रेडिट नोट दिया है। सो जो कुछ इफेक्ट हुआ है उनके बुकिंग्स उन्होंने सेव किए हैं, लेकिन दे कैन यूज इट लेटर आइदर बाय 1 ईयर और 2 ईयर्स। बट देन टॉकिंग अबाउट योर कस्टमर्स, उन पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि कई सारे ऐसे, अभी जैसे कि समर वेकेशन चल रहा है और इन समर वेकेशंस में बहुत सारे लोगों की प्लानिंग्स होती हैं, उनके ड्रीम डेस्टिनेशंस होते हैं जिनकी प्री बुकिंग्स की जाती है। सो प्री बुकिंग्स हुई रहेंगी आपकी और कैंसिल भी हुई रहेंगी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? करेक्ट, प्री बुकिंग तो हो गई है मोस्ट ऑफ द इवन। अभी 16 मई को भी मेरा एक 3 फैमिली अपने तासगांव के जाने वाले थे कश्मीर को। ओके, बट जैसा हमारा ट्रैवल एजेंसी है, एवरी डे वी आर इन टच विद आवर क्लाइंट्स। सर ऐसा ऐसा हो रहा है सिचुएशन, क्या करेंगे, कैंसिल करना है क्या, क्योंकि कैंसिलेशन को ये कैंसिलेशन फीस है। तो दे वर सो पॉजिटिव अबाउट इट। उन्होंने बोला था जगदीश अगर 15 मई तक भी हमको अगर रिवाइज एडवाइजरी आती है कि आप फ्लाई कर सकते हो तो हमको जाना ही है। ऑफकोर्स उनका सबका मूड खराब हो गया, ये हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि एट नोबडीज फॉल्ट ये सिचुएशन आया है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, वर्ल्ड लॉक्ड है। तो ये लोगों भी जो अच्छे लोग हैं, जो हमारा सा, बिकॉज मेरा बिजनेस है वो अपने लोगों से ही ज्यादा है, क्योंकि वॉक इन कस्टमर हमारे में ज्यादा नहीं होता। सो दे अंडरस्टैंड हाउ वी डू द बिजनेस, ये क्या चल रहा है। सो दे अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बोलते हैं कि जैसा आपका एडवाइजरी है हमको बता दो, वी आर रेडी टू फॉलो इट। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट योर लॉस, क्योंकि कई सारे बुकिंग्स आपके कैंसिल हुए रहेंगे और फिर आपको लॉस हुआ रहेगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना लॉस आपको हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड में? टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को कुछ भी लॉस नहीं हुआ ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्यों कि जैसे मैंने बोला कि जो बुकिंग अमाउंट थे, मे बी एयर टिकट या होटल्स के बुकिंग, दे आर एट द क्रेडिट नोट। तो कस्टमर को भी लॉस नहीं, हाँ उनके पोस्टपोन हो गए, यानी कि जब वो ट्रैवल जाना चाहते हैं 1 साल में कभी भी कहाँ भी, तो दे कैन यूटिलाइज दैट मनी। हाँ, रहा सवाल ड्रीम्स हॉलिडे का, हमारा हॉलिडे का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ या लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस एटलीस्ट ड्रीम्स हॉलिडे का ऐसा है कि मेरे को बेसिकली जो कन्वेंशनल बिजनेस है उसके हिसाब से मैं नहीं करता। तो यानी कि मेरा जो रेंट है या मेरा, बिकॉज मेरा खुद का एक अकेला मैं मालिक हूँ और मेरे पास 15 लोग काम करते हैं, बट दे आर ऑल माई कलीग्स। किसी को भी मेरे को रेंट नहीं देना पड़ता है, किसी को भी मेरे को सैलरी नहीं देना पड़ता है। सो पर्सनली मेरे को लॉस आ सकता है या बिजनेस, लेकिन बिजनेस को मेरे को एज पर एज इतना लॉस नहीं आया। बट देन आपने जैसे कि बोला कि क्रेडिट नोट में पोस्टपोन किया गया है और 1 साल के अंदर कभी भी वो जो प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनके डेस्टिनेशंस पे वो घूमने जा सकते हैं।
बट देन उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोरोना वायरस है, वो कब तक ठीक होता है, कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कहाँ पर वो लोग ईज कर रहे हैं सिचुएशन की हमें आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं, बिकॉज टूरिस्ट प्लेसेस जो होती है वहाँ पे भीड़ होता है, और जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे आप समझ रहे हैं वहाँ पे कोरोना वायरस का खतरा है। सो फिर भी इट्स योर बिजनेस राइट नाउ इज काइंड ऑफ एट अ स्टेक। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है कि अगर बाई चांस ये भी लॉस में जा रहा है तो आपने क्या रिकवरी प्लान सोचा है इसके बारे में? 100% मैम, जैसे मैंने बता, जैसा जैसा वो आगे जाएगा वो जो एडवाइजरी गवर्नमेंट का आता है वो चेंज होता रहा है। इनिशियली सब एयरलाइंस को पता चलता था कि 22 मार्च से स्टार्ट अपना लॉकडाउन शुरू हो गया है, मे बी 1 मंथ में शुरू हो गया। सो सम ऑफ द एयरलाइंस गिवन द क्रेडिट नोट फॉर दैट पीरियड ओनली। लेकिन अभी जैसा आगे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि फॉर वर्स्ट केस अपन मान लेते हैं कि 1 साल तक ये चलेगा, सो दैट एडवाइजरी दे विल फॉलो इट, यू कैन एक्सटेंड इट टू 1 more year. So according to the situation, everybody is ready to accustom to that situation, man. ओके, सो बिफोर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये सवाल किया था कि आपके खुद के कोई कस्टमर स्ट्रैंडेड है क्या? नहीं है मैम, फॉरेन कंट्रीज में या फिर खुद हमारे इंडिया में? टचवुड कोई भी नहीं है अभी। ओके, बिकॉज इसकी जानकारी आपके पास तो होगी ही कि कितने सारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में स्ट्रैंडेड हैं और उनके पास कोई भी अभी फिलहाल सोर्सेस नहीं है कि वो इंडिया में आ सके फिर से। नहीं, करेक्ट है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो अभी एयर इंडिया का प्लान बनाया है, जो स्टैंडर्ड लोग हैं, नॉट टूरिस्ट, जो स्टैंडर्ड लोग हैं, उसमें टूरिस्ट भी हो सकते हैं या बिजनेस के लिए गए हुए थे, उनके लिए लाने के लिए अभी ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑल्सो लंदन से, फिलीपींस से सब कुछ जो स्टैंडर्ड लोग थे उनको यहाँ लाया गया है, या जो इस अपने इंडिया में भी अलग अलग जगह पे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ भी लाने की अभी कोशिश गवर्नमेंट कर रहा है। जी, ओके, सो सर टॉकिंग अबाउट द रीओपनिंग ऑफ अ ट्रैवल एजेंसी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है वो कब से नॉर्मल हो जाएगी और कब से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? ओके मैम, आपको भी मालूम है दिस इज ऑल वी कैन से क्वेश्चन इन द एयर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कोरोना, बट स्टिल आई बिलीव दैट टूरिज्म ये रिप्लेसेबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, टूरिज्म रिप्लेसेबल करने। मैं सांगली का एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रताप सिंह उद्यान में अपन जाते हैं, मैं जाता था, ओके, आई यूज्ड टू सी द टाइगर्स, आई यूज्ड टू सी द लायन। अगर मेरे को वो लायन और टाइगर देखना है तो मेरे को प्रताप सिंह उद्यान में ही जाना है। लेकिन अगर वहाँ का जो भेलपुरी का गाड़ा है वो भेलपुरी में खाना चाहता हूँ, आई कैन डिमांड इट एट माई हाउस। अगर मेरे को जंगल सफारी जाना है तो मेरे को जंगल सफारी ही जाना है। अगर मेरे को सी देखना है, समुद्र देखना है, तो मेरे को कोकन में ही जाना है। आई कैन नॉट वॉच इट। सो इसको एक रिप्लेसेबल नहीं है। टूरिज्म विल देयर, एंड जो अपना इंडिया सोशल लोकल है वो घूमेंगे ही। अब कब घूमेंगे? मेरे हिसाब से ये 3 या 4 सेक्टर में स्टार्ट ओपन हो सकता है। तो मैं पहले बोलता हूँ कि डोमेस्टिक और दूसरा बोलता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में 2 चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। पहले जो ड्राइव अवे लोकल डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल मैं सांगली में हूँ या पूना में हूँ, मैं मेरी गाड़ी लेके मेरे फैमिली या 2-3 फैमिली लेके कहाँ जा सकता हूँ? फॉर एग्जांपल महाबलेश्वर जा सकता हूँ, कोकन में जा सकता हूँ, या अंबा घाट जा सकता हूँ, या पनाला जा सकता हूँ, या मैं इधर अलीबाग जा सकता हूँ। मैक्सिमम आई कैन गो टू गोवा। तो ये पहले स्टार्ट होगा, बिकॉज हमारा हर रोज एक वेबिनार शुरू है। तो ऑलमोस्ट yesterday I was talking with one of the जंगल रिसोर्ट के जो चीफ मैनेजर है कर्नाटक के, दे वर सेइंग दैट वी आर रेडी फ्रॉम मंडे, यानी कि कल से वो रेडी थे। लेकिन ऑफ कोर्स ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट गवर्नमेंट एडवाइजरी इज देयर फॉर होटल्स, फॉर ट्रैवल एक्सेट्रा। बट ये शुरू 100% होगा, लेकिन इस तरफ से शुरू होगा। लोकल टूरिज्म फर्स्ट, देन डोमेस्टिक, एंड देन लास्टली इंटरनेशनल। जी, एंड अगर बात करें टूरिस्ट प्लेसेस की, तो आप मुझे इसमें आपने ये जाना ही होगा कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा है कि लोकल से ग्लोबल करना है। तो फिर इस ग्लोबल के का जो मंत्रा है लोकल से ग्लोबल, इसमें हमारे जो बेसिक इंडिया के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो बहुत ही फेमस हैं, कई सारे लोग वहाँ पे जाते भी हैं, बट देन कुछ लोग प्रेफर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाना। बट देन अभी ट्रैवल एजेंसी के हाथ में है कि वो हमारी जो लोकल प्लेसेस हैं, जो इंडिया की बेस्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसे वो कैसे प्रमोट करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके कुछ ऐसे प्लान्स हैं फ्यूचर में? 100% मैम, मुझे लगता है कि मोदी जी ने लोकल टू होकल कहा, ये अभी कहा है, लेकिन आई थिंक 3-4 मंथ्स पहले भी उन्होंने बोला था कि लोकल टूरिज्म जो 2 साल में मैक्सिमम 25 प्लेसेस आप इंडिया में घूमो। दैट वाज वेरी नाइस गेस्चर फॉर हिज पार्ट। मैं वही बोलता हूँ, एक्चुअली मैम इंडिया में टूरिज्म यू कैन से इट्स अबंडस। जो बाहर नहीं है वो
यहाँ क्या कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सिंगापुर में हम जाते हैं, वहाँ एक नाइट सफारी लेते हैं, ऑल द एनिमल्स वो जू में होते हैं, टेम्ड एनिमल्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ है। इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ फोर्ट्स है, यहाँ सी है, यहाँ हिल स्टेशन है, सब कुछ है। तो इवन इन महाराष्ट्र ऑल्सो, ओके इंडिया तो बड़ा ही है, लेकिन महाराष्ट्र में इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है। हाँ, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, रोड्स अच्छे बनाने होंगे, या वहाँ से होटल्स अच्छे बनाने के, वहाँ सर्विसेज अच्छी बनानी होंगी, ये थोड़ा सा पार्ट बोलता हूँ मैं, 5 to 10%। बट ये अगर रिवाइव हुआ तो इंडिया जैसा टूरिस्ट प्लेस मैं दुनिया में नहीं देखता। मैं इतना घुमा हूँ दुनिया में, वी हैव लॉट ऑफ वैरायटीज, लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये होगा, जरूर होगा। और अगर आपने महाराष्ट्र में सांगली के नजदीक बोला तो मैं बोलता हूँ, मैं जब सांगली में रहता था, मैं कोल्हापुर मेरा गांव है, तो इवन नरसोबावाडी वॉज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर मी। अगर ठीक है, लेकिन अपन अपना खाना लेके वहाँ जाते थे, लेकिन दैट वाज अ हॉलिडे फॉर अस। तो ये हमेशा शुरू होगा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की जरूरत है। और इंडिया की बात करें तो केरला द नंबर 1 है, कश्मीर द ब्यूटी है, तो सिक्किम है, तो नॉर्थ ईस्ट है, राजस्थान अलग ब्यूटी है उसका, तमिलनाडु अलग ब्यूटी है, बहुत कुछ देखने लायक है मैम। जी, सो इट्स गुड कि आप हमारे खुद के जो इंडिया बेस्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको ऐसे इंटरव्यू में बोल के प्रमोट कर रहे हैं कि कई सारी प्लेसेस हैं जहां पर हमारे इंडिया के लोग वहां पे जा सकते हैं। अगर सब शुरू होता है, सब नॉर्मल होता है और आपने टूरिस्ट प्लेसेस पे उन्हें भेज भी रहे हैं आप, तो फिर आप क्या मुझे बताएंगे कि कितने बैच साइज जो ट्रैवलर्स हैं, एक बैच का साइज होता है राइट, 25-20 पीपल होते हैं, सो इतने ट्रैवल्स का जो बैच साइज है वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? करेक्ट मैम, जैसा मैंने बोला कि मैं कस्टमाइज हॉलिडेज करता हूँ, नॉर्मली मेरा ग्रुप टूर नहीं होता। कस्टमाइज यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, तो आपके फैमिली के कितने दिन है, कितने बजट है, उसके हिसाब से मैं एक पैकेज डिजाइन करता हूँ, उसके हिसाब से लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी होटल से ही बात कर रहा हूँ। जैसा एडवाइजरी एयरलाइंस को आ रहा है, वैसा ही होटल्स को ही जा रहा है। होटल्स को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है, रेस्टोरेंट में अगर 100 की जगह है तो कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रख के, तो वहाँ अगर सॉल्ट का जो अपना पहले ये था, ये निकाल के अपन पेपर सॉल्ट रख सकते हैं क्या, सो दैट नोबडी कैन टच इट। सो सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ जहाँ पार्ट्स टच होते हैं वहाँ क्लीनिनेस का कितना होता है, सैनिटाइजेशन कितना होता है। अगर रूम कैपेसिटी 100 का है 100%, तो 50% में होटल चला सकते हैं क्या, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन अगेन ऐसे जैसे एडवाइजरी आएगी उसके हिसाब से ये होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन राइट है, ग्रुप टूरिज्म को थोड़ा सा देर से शुरू होगा। अभी अभी लोग छोटे जाएंगे, छोटे ग्रुप में जाएंगे, 2-3 फैमिली जा सकती है। जी जी। एंड टॉकिंग अबाउट योर क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स ने बुकिंग कर ली होगी, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कहीं कुछ लोगों ने आपको एडवांस भी दिया रहेगा, सो आप क्लाइंट्स के टच में होंगे, तो उनका फिलहाल क्या सिचुएशन है? अगेन आई रिपीट द सेम थिंग मैम, मेरे सब कुछ क्लाइंट के पास एडवांस लिया है, एयर टिकट बुक किया है, लेकिन जैसा एयर टिकट एयरलाइंस वालों ने जैसा एडवाइस निकाला, क्रेडिट नोट ही दिया है, बिकॉज उनके पास भी फंड नहीं है। अगर उनके इश्यूज में जाके देखेंगे, उनके पास भी फंड नहीं है। इवन इनफैक्ट सब कुछ, इवन गवर्नमेंट, उनके पास भी फंड नहीं है। सो व्हाट क्रेडिट नोट दे हैव गिवन इट, सेम थिंग वी हैव फॉरवर्डेड टू। जैसे हॉलिडे में अगर होटल का हमने 10% एडवांस भेजा है, तो होटल वाले ने बोला कि आप कभी भी साल में 2 साल में कभी भी आ जाओ, यू कैन यूटिलाइज द सेम अमाउंट, उसमें कुछ तकलीफ नहीं, आपका 1 रुपये भी कैंसिलेशन नहीं लगेगा। आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका जो स्टाफ है, आपके जो अंडर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो डेली बेसिस पे आपके साथ थे, चाहे वो मैनेजमेंट टीम हो या कौन सी भी टीम हो, तो उनका फिलहाल क्या सिचुएशन है, कैसे आप उनका ध्यान रख रहे हैं? ओके, वैसे जैसा पहले मैंने बोला था कि इट्स अ 1 मैन आर्मी, मैं अकेला मालिक अकेला, लेकिन मेरे पास 15 लोगों की टीम है, बट दे आर ऑल फ्रीलांसिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग यानी कि मेरा हैदराबाद में मेरा एक गेस्ट है, मेरा बेंगलोर में है, मिरज में है, सांगली में है, पूना में है। ऑल दिस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दे आर हेल्पिंग मी इन टू डू द बिजनेस, बट दे आर फ्रीलांसिंग, यानी कि उनके तरफ से बिजनेस आता था, वॉट एवर द प्रॉफिट वी आर गेटिंग इट वी यूज्ड टू शेयर विद देम। सो उसके हिसाब से उनके कुछ सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। दैट्स व्हाई एटलीस्ट फॉर माय कंपनी आई डोंट हैव दैट मच इफेक्ट। हाँ, घर में अगर बैठ के बिजनेस वगैरह कम आ रहा है, लेकिन पर्सनल लॉसेस बोल के, क्योंकि बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो वैसे लायबिलिटीज मेरे को कुछ नहीं इतना। ओके सो सर, आप हमारे सांगली के जो लोग हैं या फिर जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 100% बी पॉजिटिव। आज ऑफकोर्स इतना मैं बड़ा नहीं कि लोगों को सलाह दूंगा, लेकिन आई 100% बिलीव ये पैंडेमिक है, यानी कि ये नॉट ओनली सांगली या महाराष्ट्र या पूना क्लोज्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्लोज है। सो दिस सिचुएशन, ऐसे ऐसे बड़े सिचुएशन अपन है, सांगली ने तो अभी मुझे लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ
फ्लड से इतना जोर से बाहर आ गया। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद सांगली में आया था। ऑल दैट शॉप्स एक्सेट्रा एवरीथिंग वाज वर्किंग लाइक कैसा कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली हुआ था। मैं वहाँ जाके खाना भी खाया था आपके वहाँ। तो लेकिन मैंने वही बोलता हूँ कि एवरीथिंग वी आर शुड टू बी पॉजिटिव। ये कुछ नहीं है, ये होने वाला है। जैसा ही लास्ट प्रधानमंत्री ने बताया कि अभी कोरोना के साथ ही अपन को आगे जाना है। सो इट विल फॉलो। उसके ज़्यादा इसके पास में सोचना नहीं, उसके ज़्यादा में निगेटिव नहीं सोचना। ओके, इट विल बी पॉजिटिव। और मेरे हिसाब से टूरिज्म विल बाउंस बैक लाइक एनीथिंग एंड ऑल अदर बिजनेसेस। आई एम जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द टूरिज्म। दैट्स गुड। एक्चुअली वी हैव टू बी पॉजिटिव, वरना हम निगेटिविटी रख के हम इस सिचुएशन को और टफ करेंगे। सर, सांगली मीडिया कम्युनिकेशन और सी न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी गुड बिकॉज मैं वहाँ था। आपके नाम नहीं ले चाहता, वहाँ से बहुत से एम्प्लॉयज़ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वहाँ तो आई थिंक जस्ट शुरुआत हुई थी, वहाँ तब सी न्यूज़ आया था आपका। ओके, वहाँ से हम फॉलो करते हैं, आपके भी न्यूज़ चैनल देखते हैं। जस्ट आई थिंक 2-3 डेज बैक विद्या मैम का आपका आयुर्वेदिक का इंटरव्यू हमने देखा। आप सांगली और सराउंडिंग एरिया में, ओके, आपके जो डायरेक्टर है, आपके जो एमडीज है, दे आर रियली लर्नेड पर्सन्स, वेल नोन पर्सन्स। और व्हाट यू आर डूइंग इट, जैसा मैं बोलता हूँ, पैंडेमिक में कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे वॉरियर्स को हम बोलते हैं कि पुलिस काम कर रहा है, मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, या वर्कर्स काम कर रहे हैं। सिमिलरली यू आर द फेलोज जो हमारे घर तक या हर एक के घर तक ये न्यूज़ पहुंचा रही है, पॉजिटिव रहने को बोल रही है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल यू और वॉरियर्स आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये जो कमेंट्स है हमें एक्चुअली बहुत ही कम मिलते हैं, बिकॉज मीडिया वालों को इट्स आवर ड्यूटी एक्चुअली कि हम जो भी न्यूज़ फिलहाल चल रही है देश में हम आप तक पहुंचाएं। स्टिल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ यहाँ पे आपने इतनी सारी सिचुएशन शेयर की कि जो फिलहाल ट्रैवल एजेंसी इस बिजनेस में चल रहा है। सो आई होप यू फॉर द बेस्ट सर, कि आप सब आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, टूरिज्म फिर से जल्दी से एक्टिव हो जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर विशेष। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर जगदीश माड़ी, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाई कि जो ट्रैवल एजेंसी या फिर टूरिज्म का जो बिजनेस है वो अफेक्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन कभी बंद नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो इरिप्लेसेबल है और ये बिजनेस हमेशा चालू रहेगा। बस थोड़ी सी जो रूल्स है वो बदलेंगे और जो फिलहाल सिनेरियो है वो चेंज होगा, और जैसे हम पहले घूमते थे, बिंदास घूमते थे, वैसा अभी नहीं होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। फिर भी हम होप रख सकते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। टिल देन यू स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, घर पर रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। टिल देन थैंक यू सो मच। सी न्यूज़ देखते रहिए। थैंक यू।